वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस, स्टार्ट। महोदय, मैं मानता हूँ कि यदि हम चाहें कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना ले तो यह संभव नहीं हो सकता। विराम। किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं उन लोगों के हृदय में जो भावनाएं पैदा होती हैं, उनमें जो विचार उठते हैं, उन्हीं से भाषा निकलती है। विराम। हिंदी कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुई और आज भी चल रही हैं। विराम। इसलिए मैं सदा से यह बात कहता आया हूँ कि किसी विदेशी शब्द को अपनी भाषा में न घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है। विराम। यदि कोई भी जीती जागती भाषा आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है, तो उसमें बाहर के शब्द आए बिना रह नहीं सकते। विराम। यदि आप अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्दकोश को खोलकर देखें तो उसके अंत में 20-25 पृष्ठ परिशिष्ट के जोड़े जाते हैं। विराम। उन पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा में जो नए नए शब्द आते हैं वे ही दिए जाते हैं। विराम। कुछ दिन हुए मुझे चैम्बर्स का एक पुराना शब्दकोश मिल गया। विराम। मैंने देखा कि आज का चैम्बर्स शब्दकोश पुराने शब्दकोश से दुगुना मोटा था। विराम। पिछले 60 वर्षों में जितने नए शब्द लिए गए वे सब नए शब्दकोश में थे। विराम। विदेशी भाषा के जो शब्द प्रचलित हैं, यदि उन्हें निकाल देने का प्रयास किया गया तो भाषा का रूप ही दूसरा होगा। विराम। पैरा। हिंदी वालों का यह प्रयास कि अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं आने देने चाहिए, उतना ही हानिकारक है जितना उर्दू वालों का यह प्रयास कि उर्दू में केवल अरबी और उर्दू भाषा के ही शब्द रखे जाएं, संस्कृत के नहीं। विराम। उसके साथ साथ हमको यह भी मानना होगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत सी भाषाएं हैं वे अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया, और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़। विराम। इन सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत हैं। विराम। हिंदी को छोड़कर और किसी भी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं मिलेंगे। विराम। देश में हिंदी को इस योग्य बनाना है कि लोग उसे सरलता से सीख सकें। विराम। इसलिए उसमें संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता। विराम। हमारे संविधान में हिंदी की व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि हम उसी भाषा को हिंदी मानते हैं जिसके मूल में संस्कृत है। विराम। यह कोई नई बात नहीं है। विराम। इसे सभी लोग मानते और समझते हैं। विराम। आज लोग कुछ ऐसी हिंदी लिखने लगे हैं
जिसमें संस्कृत के बड़े बड़े शब्द अधिक आते हैं, जो मेरे जैसे आदमी को, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है, समझ में ही नहीं आते। विराम। जो व्यक्ति संस्कृत या अरबी भाषाओं में से किसी को भी अधिक नहीं जानते, परंतु अच्छी हिंदी या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं, उनको इतना समय नहीं कि वे संस्कृत और अरबी के बड़े बड़े शब्द लें। विराम। वे तो छोटे शब्दों में ही अपना काम निकाल लेते हैं। विराम। बड़े शब्द लेने हों तो वह दूसरी चीज है। विराम। पैरा। महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है, और उसको समझने में हिंदी और उर्दू बोलने वालों दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विराम। वही भाषा ठीक चलेगी। विराम। मैं उत्तर भारत के लोगों से, जहाँ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी बोली जाती है, यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले, तो उनको अहिंदी भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो सकती। विराम। कभी कभी अहिंदी भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। विराम। यदि उनकी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जांची जाए तो हिंदी भाषी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। विराम। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के मुहावरे हिंदी भाषा में खप सकें। विराम। भाषा तभी विकसित हो सकती है। विराम। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा। विराम। उसे एक बार सांप्रदायिकता का रूप दे देने पर उसका उसमें से निकलना ठीक हो जाएगा। विराम। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा की रूप में देखें, और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकें। विराम। यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझे तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। विराम। हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए। विराम। पैरा। भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं बल्कि सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए, और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है। विराम। महात्मा गांधी देश में उस भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे। विराम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। विराम। यदि ऐसी भाषा को जिसे सभी लोग समझ सकें हम हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, उसमें कोई अंतर नहीं। विराम। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है। विराम। एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है। विराम। हिंदुस्तानी, अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। विराम। हमारे संविधान ने नागरी लिपि को ही माना है। विराम। इसमें जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है।
विराम यह खुशी की बात है विराम मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं हम उनके विचारों से अवगत होना चाहते हैं विराम यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियां हैं उनको हमें सीखना होगा विराम दक्षिण वालों को हिंदी भाषा भाषियों से यही शिकायत रही है कि वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते विराम उसी प्रकार उर्दू के अक्षर हम जाने और उर्दू की किताबों से अपना परिचय रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक घनिष्ठ हो सकता है विराम धन्यवाद।